कि तबले बनाना, ढोलक बनाना। अब तो लगता है वो सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। नवाब रद्दा अली खां थे तो नवाब गेट है, एक शाहबाद गेट है, बरेली गेट है। अरे जितने भी यहाँ पे गेट है सब नवाबों का नाम से गेट हुआ करते थे यहाँ पे। तो वहां जाके जब पूछा जाता, हम तो कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए, तो हम टैक्स लगा के 400 रुपये मिलता था, वो अब हमें 370 या 360 मिल जा रही है। इस सरकार में जनता जितनी खुश है ना भाई साहब, उतनी जनता शायद किसी भी सरकार में खुश नहीं थी। तो इसमें सिर्फ एक तबके को नहीं, जितने भी यहाँ पे धर्म के लोग रहते हैं सभी को फायदा है इस सरकार से। मेरा नाम पवन कश्यप। ये आप क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ देसी घी की डेयरी भी है और बाकी में डोर टू डोर दूध का काम भी है मेरा। वो कहाँ पर है? यही से अपने करते हैं सब हम काम। अच्छा, बराबर मिठाई की दुकान भी है हमारी, वो भी हमारी अपनी है। ठीक है। ये आप कितने समय से कर रहे हैं, व्यापार कितने समय से कर रहे हैं? ये तो हमारा लगभग 15-20 साल पुराना काम है। जब से हमने होश संभाला है, हमारे पापा यही काम करा करते थे, दूध का। बाकी मिठाई का काम और देसी घी की डेयरी का काम ये हमने अभी हाल ही में शुरू करा है। ये इलाका कौन सा है जहाँ पर अभी है? ये मोहल्ला सरायगेट कराया जाता है। यहाँ पे मिस्टन बाजार लिखा हुआ है, मैंने आगे देखा मिस्टन घनश्यामगंज, वो आगे घनश्यामगंज, लेकिन ये सरायगेट तबलचान कराया जाता है। यहाँ पहले तबलों की दुकानें बहुत हुआ करती थी, ढोलक तबलों की। ये सारी दुकानें ढोलक तबलों की हुआ करती थी। ये तबलचान का नाम तो फेमस है एरिया। अच्छा, जी। उसका क्या मतलब ऐसा क्यों था सिर्फ तबले और ढोलक की दुकानें? क्योंकि यहाँ पे सब ज्यादातर ना जाटव लोग रहते हैं। अच्छा, तो उनका एक में व्यापार यही था कि तबले बनाना, ढोलक बनाना। अब तो लगता है वो सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, सब 2 साल परिवार रह गए यहाँ पे। तो वो जो एक दुकान आ गई वही दुकान है, बाकी सब ये पूरा मोहल्ला तबलचान के नाम से फेमस था। मेरे सिर्फ एक दुकान है यहाँ पर? तो एक दुकान है बस तबले की। अब कारण क्या है इसका यहाँ से जाने का और ये बंद होने का? उन लोगों को जैसी जब सरकार बहन जी की थी ना, तो उन्होंने काचरम कॉलोनी बनाई थी रामपुर में। तो ज्यादातर लोगों को क्वार्टर वगैरह मिल गए थे वहां पे, तो ज्यादातर लोग वहां चले गए थे। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है तो आदमी अपने रहने का प्रबंध करता है। इस हिसाब से कुछ लोग वहां चले गए और कुछ लोगों को यहाँ कमाई कम हुई थी इस काम में, तो कोई हल्द्वानी, कोई लोग रामनगर, कोई लोग काशीपुर वगैरह चले गए। तो वहां उनकी अच्छी आमदनी हो रही है इस काम में। घरों में लोग अब भी यही है, लेकिन वो लोग फिक्स वहां पर, यहाँ पे एक भैया रहता है, जैसे कि 3 भैया काशीपुर में रह रहे हैं, 2 भाई उनके रामनगर में रह रहे हैं। इस तरीके से चलेगा यहाँ पे लोग, उन लोगों का कारोबार वहां बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले आप रामपुर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऐतिहासिक रूप से इसका क्या महत्व है? तो रामपुर में तो ये समझ लो, बंद कर दो। रामपुर में क्या बताना है? रामपुर का ऐतिहासिक महत्व है कोई यहाँ का जो दुनिया देश दुनिया जाने जिसके बारे में? रामपुर का महत्व ये रही है, तो रामपुर तो नवाबी रामपुर था। यहाँ पे किसी जमाने में नवाबी हुआ करती थी। ये पूरा रामपुर ही नवाब का था। और उन्होंने यहाँ जितने भी अस्तबल है, जहाँ भी घोड़े बनते थे, ये मोहल्ला आज भी है। हाथी खाना वहाँ हाथी बनते थे। भैंस खाना ये जिसमें हमें बैठे या भैंस ही बनती थी। गौ खाना वहाँ गैये बनती थी। तोप खाने में तोपें खड़ी हुआ करती थी। ये सारा पूरा रामपुर एक नवाबी रामपुर था पहले किसी जमाने में। नवाबी थी यहाँ। और किला आपने देखा ही होगा, राजा लाइब्रेरी के नाम से। हाँ जी, मैं जब यहाँ से आ रहा था तो एक तो सबसे पहले तबेले मैंने बहुत सारे देखे यहाँ। दूसरा मैंने यहाँ पर एक जो ये बिल्डिंग्स है, बहुत पुराने तरीके की बिल्डिंग्स है, शहरों में आजकल मिलती नहीं। इस वजह से मुझे लगा शायद यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व है। और जो मैंने नाम सर्च करे इंटरनेट पे, उसमें बहुत सारे किले और रजा लाइब्रेरी आपने बात करी, उसके नाम आए। जी जी। और नवाब का भी, रामपुर के नवाब रजा अली खां भी थे जी। यहाँ पे। कई नवाबी मतलब गुजरी है, एक नहीं कई नवाबी गुजरी है यहाँ पे, जिनका आज जब शहर में एंट्री करेंगे तो जो रेलवे स्टेशन है वो भी पहले नवाब का नाम देना। यहाँ का रेलवे स्टेशन आज भी है वो। और जब थोड़ी और आगे आएंगे तो कोटी खलबाग आएगा, जो कि वो भी नवाब साहब का था। और आगे आएंगे सिटी में आप, तो ये आपको रजा लाइब्रेरी मिलेगी। मतलब ये पूरी जितनी भी यहाँ पे जो जितना कुछ भी संपत्ति थी, ये सब नवाब की थी। लेकिन नवाबी हमने नहीं देखी, लेकिन हमारे पापा ने, दादा ने, उन्होंने देखी। मुगलों का गढ़ था ये। जी जी, नवाब होगा। क्योंकि मैंने जब नेट पे सर्च किया तो यहाँ पर जितनी भी मार्केट्स के नाम दिखे मुझे, सभी मुगलों से इंस्पायर्ड। हाँ, यहाँ गेट हुआ करते थे पहले, वो भी नवाबों के नाम से गेट हुआ करते थे। नवाब रद्दा अली खां थे तो नवाब गेट है, एक शाहबाद गेट है, बरेली गेट है। अरे जितने भी यहाँ पे गेट है सब नवाबों का नाम से गेट हुआ करते थे यहाँ पे। और जैसे कि जहां से इनके तोपे वगैरह निकलती थी, तो यहाँ पे तोपखाना गेट था पहले।
अब तो खैर वो शहीद हो चुका है। दूसरा वहाँ बापू मॉल बन गया है, जो यहाँ के पहले कद्दावर नेता समाजवादी के रह चुके हैं आजम का। तो उन्होंने ज्यादातर गेट तोड़वा के नए गेट बनवा दिए थे यहाँ पे, तो उन्होंने उनका नाम भी बदल दिया था उन गेटों का। लेकिन उन गेटों को भूला नहीं जा सकता क्योंकि नवाबी दौर की गेट थे वो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे मुगलिया इतिहास आपने बताया, एज अ रेजिडेंट, यहाँ का रेजिडेंट होने के नाते आप कितना रिलेट कर पाते हैं अपने यहाँ के इतिहास से, कल्चर से? कुछ करते हैं आप कनेक्शन फील, क्योंकि आप एक अलग समुदाय से हैं जी और यहाँ का जो कल्चर है वो एक तरह से भारतीय कल्चर नहीं है। जी। यहाँ का कल्चर नहीं था, वो मुगलों का कल्चर था। तो आप उससे कितना रिलेट कर पाते हैं? नहीं, अब अप्रिशिएट तो करते हैं अपने आप को उससे? गर्व महसूस करते हैं? अब तो मुगलों का जो यहाँ साम्राज्य और राज्य था वो एक तरीके से खत्म हो चुका है। अब तो यहाँ सारी जितने भी राजनीतिक पार्टी है सब अपना दावा ठोकती हैं और सब अपना चुनाव लड़ती हैं। यहाँ पे किसी जमाने में 35 साल से एक ही विधायक रहता था जिसका नाम आजम खान था, वो 35 साल तक वही विधायक बनते थे। लेकिन अब कैसी बार जो हुआ था, तो वो यहाँ की सत्ता उत्तर प्रदेश की भी बदली और रामपुर की भी एक तरीके से सत्ता बदली। यहाँ पे फिर बीजेपी का विधायक बना माननीय आकाश सक्सेना जी यहाँ के विधायक हैं और काफी विकास कर रहे हैं रामपुर में। चारों तरफ आप देखें सब तरफ विकास हो रही है रामपुर में। आप ज्वालानगर जाइए, अभी यहाँ आप जाएंगे राय मुर्तिजा, राय रजा, यहाँ पे सब जगह इतनी अच्छी लाइटें लगा रहे हैं वो, जो कि देश विदेशों में लगती है, वो रामपुर में लग रही है विदेशी लाइट। जो यहाँ के विधायक हैं हमारे माननीय आकाश सक्सेना जी, बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं रामपुर, बहुत अच्छा काम है। आप यहाँ के इतिहास से अपनी पहचान को जोड़ते हैं? हाँ बिल्कुल जोड़ते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं यहाँ से, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट, तो वहां जाके जब पूछा जाता है, हम तो कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए, तो हम नवाबी रामपुर ही बताते हैं। क्योंकि रामपुर उत्तर प्रदेश में और एक दो जगह और भी है, वो भारत में न जाने कितनी जगह रामपुर के नाम से जिले होंगे, लेकिन ये जो रामपुर है नवाबी रामपुर ये। हाँ, तो हम जहाँ भी बताते हैं कि हम तो कोई पूछता है कौन सा रामपुर, तो हम नवाबी रामपुर ही बताते हैं, तो पहचान हो जाती है कि ये कौन सा रामपुर। धन्यवाद। मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि मैं सभी व्यापारियों से ये पूछता आ रहा हूँ काफी दिनों से कि जैसे जीएसटी के अभी रिफॉर्म्स लागू किए सरकार ने, उससे आपके व्यापार पे, सेल पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है हमारे सेल पे। सरकार ने जो जितने % जीएसटी यहाँ पे कम करी है इंडिया में, तो उस जीएसटी से हम लोगों को कारोबार में काफी फायदा हुआ है। जो माल हमें किसी जमाने में टैक्स लगा के 400 रुपए मिलता था, वो अब हमें 370 या 360 मिल जा रही है। तो उसकी वजह से हमने भी अपने माल पे 2-4 रुपए 20 रुपए गिरा दिए। जब हम ऊपर से माल सस्ता मिल गया है तो हम भी माल सस्ता बेच रहे हैं, जिससे हमें भी फायदा है और आम जनता को भी फायदा है जीएसटी कम होने। आपने ऐसा व्यापारी बताया, जब आप कस्टमर बन के किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पर आपको रेट में कमी दिखती है अभी या नहीं? रेट में भैया देखो, अभी कमी फुल तरीके से नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी कुछ लोगों को पुराना स्टॉक है क्योंकि उसी रेट का लिया हुआ है। जब जीएसटी कटने के बाद दुकानों पर आएगा तो फिर पब्लिक को भी जीएसटी कट के मिलेगा। कुछ जगह पर एक नया रेट जो आया है, जीएसटी कट का आया रेट, तो कस्टमर को उसको फायदा हो रही है। और जहाँ पुराना स्टॉक है तो वो तो कम करके नहीं बेच रहा होता, अपने वही रेट बेच रहा है क्योंकि जीएसटी रेट पे लगी भी थी। जिस रेट पे जीएसटी हट गई है वो सामान के मार्केट में सस्ता मिल जाए। और आने वाले समय में 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद जितने भी लोगों को माल स्टॉक में जो नया माल खरीदेंगे उनको भी जीएसटी कट की मिलेगी, तो वो भी जीएसटी काट के कस्टमर को देंगे। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिल जाए और आम जनता भी खुश है। यहाँ पर जीएसटी जब जो पहले व्यवस्था थी उसमें लोग कहते थे व्यापारी कि जो छोटा व्यापारी है ना, उसको काफी दिक्कत होती थी, सीए हायर करना पड़ता था या फिर फाइल करने के लिए जीएसटी, और कोई त्रुटि हो जाती थी उसके अंदर फाइल करने में तो उसमें करेक्शन का चांस नहीं होता था, बड़ा टिपिकल हो जाता था। ऐसी कोई परेशानी थी? हम नहीं, हमें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। इस सरकार में जनता जितनी खुश है ना भाई साहब, उतनी जनता शायद किसी भी सरकार में खुश नहीं थी। क्योंकि आपने पिछली सरकारों को भी देखा होगा, पिछली सरकारों में अगर हम राशन लेने राशन की दुकान पे जाया करते, जो जहाँ से सरकारी राशन मिलता है, तो वहां से हमें पैसे देकर राशन मिलता था। पैसे देने के बाद भी हमें राशन नहीं मिलता था, और आज हमें फ्री में राशन मिल रहा है उन दुकानों पे। तो इससे ज्यादा जनता और क्या खुश होगी इस सरकार से, बताओ मुझे। और कभी कभी तो 1-1 महीने में 2-2 बार राशन आ जा रहा है, बिल्कुल फ्री मिल रहा है, 1 रुपया की चीज नहीं लिया जा रही है। तो इसमें सिर्फ एक तबके को नहीं, जितने भी यहाँ पे धर्म के लोग रहते हैं सभी को फायदा है इस सरकार से। इस सरकार में इतनी अनगिनत योजनाएं निकाल दी है कि उन योजनाओं का लाभ मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। इतनी योजनाएं सरकार ने यहाँ निकाल रखी है कि उन योजनाओं का लाभ हर तबके तक पहुंच रहा है, हर निचले
और जो कुछ लोग उस इंसान तक पहुंच रहे जिसने सोचा नहीं था मुझे इन योजनाओं का लाभ मिला। अनगिनत योजनाएं भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाल रखी है। बहुत फायदा है जनता को, जनता बहुत खुश है, प्रदेश में, प्रदेश की सरकार से भी, और जो हमारे केंद्र में बैठी है भाजपा सरकार, उससे भी बहुत